इस लेक्चर में हम वेक्टर कैलकुलस का एप्लीकेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे देखेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें चार्ज का खेल है और इलेक्ट्रिक फील्ड का खेल है। आप ये बात जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर फील्ड होता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस का यूज़ देखेंगे और गॉस लॉ का। जैसा कि आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि ये बेसिकली ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, और इससे आपको फील्ड वेक्टर मिलता है दैट इज वेक्टर ई। और इस वेक्टर ई का जब आप डाइवर्जेंस लेते हैं, ठीक है, ये डेल ऑपरेटर के साथ में जो आप डॉट प्रोडक्ट लेते हैं इसको कहते हैं डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ई, तो आपको मिलता है रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस लॉ है। रो बेसिकली आपकी चार्ज डेंसिटी है और एप्सिलॉन नॉट आपकी परमिटिविटी इन फ्री स्पेस है। बाकी आपको ये बेसिक फंडा तो पता ही है कि भाई ये जो आपका फोर्स है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये चार्ज इनटू ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर होता है। या आप इसको थोड़ा सा उलट पुलट दीजिए, ये वेक्टर ई जो है ये वेक्टर एफ अपॉन क्यू हो सकता है। होप अब आपको ये ग्रेडियंट, कर्ल और डाइवर्जेंस इन सब में कोई दिक्कत नहीं है। तो ग्रेडियंट आपको समझ में आ गया है कि ये स्केलर फील्ड का विथ रेस्पेक्ट टू सम डिस्टेंस किस प्रकार से वैल्यू चेंज हो रही है, या आप कह सकते हैं स्लोप। ठीक है, ग्रेडियंट का मतलब सीधे सीधे स्लोप की बात आती है ना। और स्लोप की बात आती है तो भाई कहीं ना कहीं कुछ लाइन की बात आ गई, और लाइन की बात आ गई तो लाइन को आप वेक्टर फॉर्म में बता सकते हैं, लाइन वेक्टर। ठीक है, तो ये बात समझ जाइए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये है और इसका हमने ग्रेडियंट निकाला तो हमको एक वेक्टर क्वांटिटी मिली। तो अब इसमें ये वेक्टर भी है और देखो ये ग्रेडियंट जहाँ पर आ जाएगा तो समझ लो डिफ्रेंसिएशन आ गया, तो कैलकुलस भी आ गया। तो इसका एप्लीकेशन क्या है यहाँ पर, पॉइंट और मल्टीपल चार्जेस का ना, कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज है वो अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, ये हम जानते हैं। इन सब का यूज़ हम कैपेसिटर और शील्डिंग में करते हैं। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन कंडक्टर्स में भी इसकी यूटिलिटी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अब आपको ये बात तो क्लियर हो गई, ये आपकी फोर्स है, ये क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू प्राइम अपॉन आर स्क्वायर और ये आर कैप। ठीक, अब यदि इसी एफ को क्यू प्राइम से हम डिवाइड कर दें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर और आर कैप। और बाकी आपको ये फंडा तो क्लियर है गॉस लॉ के हिसाब से, डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या आपको मिलता है रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसमें ये वेक्टर ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और डेल का हमने जो डॉट प्रोडक्ट लिया इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के साथ में, ये डाइवर्जेंस ऑफ फील्ड मिलता है, और रो आपको पता है चार्ज डेंसिटी होती है। अब जल्दी से एक प्यारा सा क्वेश्चन छोटा सा देख लेते हैं। मान लीजिए चार्ज आपका 1 माइक्रो कूलम है, देखो माइक्रो कूलम की बात कर रहे हैं, और डिस्टेंस इनके बीच में है 1 मीटर। तो देखो भैया ये चार्ज आपका 1 माइक्रो कूलम है, माइक्रो का मतलब हो जाता है 10⁻⁻⁶, है ना, और फिर ये कूलम का एज इट इज आपने रख दिया। तो अब आपको ये चीज़ पता है वेक्टर ई क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बेसिकली क्या आती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। और बाकी ये आपको एप्सिलॉन नॉट का भैया पता होना चाहिए। तो अब इसकी वैल्यू 9 × 10⁻⁹ है। ठीक है, Q की वैल्यू क्या है 10⁻⁻⁶ है कूलम, और R की वैल्यू तो आपको पता है स्टैंडर्ड SI यूनिट में है ना, 1 मीटर है तो 1 मीटर स्क्वायर। तो सीधे सीधे अब डायरेक्शन को हटा दो, इन्होंने केवल मैग्नीट्यूड की बात की है, तो क्या होगा 9 × 10⁻⁹ मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁶। ठीक है, तो इसको आपने मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 9 × 10⁻³ आ जाएगा। ये -6 इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा, 9 के साथ में 3 बचेगा। ठीक है, अब यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, अब आपको F = QE तो पता है ना, तो F की यूनिट न्यूटन होती है, Q की यूनिट SI यूनिट में कूलम होती है, तो E की यूनिट क्या हो जाएगी न्यूटन अपॉन कूलम। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये सारे फंडे आपको क्लियर होने चाहिए, और आप में से अधिकतर लोग को हैं भी। तो ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू और ये
ये भैया गलती से भी ना भूलना, और साथ में ये यूनिट्स दिमाग में बैठा के रखो और कैसे फटाफट डिराइव कर सकते हो, ये फंडे क्लियर होने चाहिए। इज दिस पॉइंट क्लियर?